सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आइए प्रिय भक्त वृंदो, श्री शुक्रवार व्रत कथा अथवा संतोषी माता की कथा प्रारंभ करें। सिद्ध सदन सुंदर बदन, गणनायक महाराज, दास आपका हो सदा, कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम कीजिए कृपा, हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गौ संत जय, भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजन के, नमन करूं मैं शीश। मोघर सुख संपत्ति भरो, देकर शुभ आशीष। जय मां संतोषी। प्रिय भक्त बंधुओं और बहनों, आज एक ऐसी पवित्र वार्ता चरित्र रूप में आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसके श्रद्धा पूर्वक मनन करने व सुनने से सदगृहस्थ प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेकों रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही है। संसार के सुखों को खोजने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घट घट व्यापी महान शक्ति को भक्ति पूर्वक धारण कर हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। तो आइए भक्तों, मां संतोषी के व्रत की कथा की विधि का वर्णन करें। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की दुलार भरी गणपति देव की कमाई से दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाएं सारे काम। बोलिए मां संतोषी की जय। भक्तवृंदो, इस व्रत को करने वाला कथा कहते हुए सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे, और सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। 1.25 रुपए का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। 1.25 आने का गुड़ लें तो भी कोई आपत्ति नहीं है। गुड़ घर में हो तो ले लें, विचार ना करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं। इसलिए जितना अर्पण करें, श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाएं,
संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे और न आप खावे और न किसी को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरों को बुलाना नहीं, और कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़कों को बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। ध्यान रखें, नगद पैसा न दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दे दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद लेवे, एक समय भोजन करे। इस तरह से माता अत्यंत खुश होती है और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना को पूर्ण करती है। जय मां संतोषी। आइए भक्तों, अब माता संतोषी की व्रत की कथा प्रारंभ करें। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया मां 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बच जाता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना स्नेह है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं मैं नहीं मान सकता। तब बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा मां ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है, वह देखता रहता है। 6 भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया मां ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, मां मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूं। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हां हां आज ही जा रहा हूं। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपने कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। और इस तरह साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वो अकेले ही करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो आप सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे।
एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माता संतोषी का व्रत करती दिखाई दी। वो वहां खड़े होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की कहिए क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह मां संतोषी का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी का वास होता है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम अगर बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो जाती है, घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस मां संतोषी की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने पर कहने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी। तब एक स्त्री कहने लगी, ₹1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो ₹5.25 का ले लेना या ₹11.25 का, जैसे भी सहूलियत अनुसार, लेकिन हां लेना बिना परेशानी की। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, ₹1.25 से ₹5.25 तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को एक समय निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। और हां, सुनने वाला यदि कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना, और यदि ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना और उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे, ये याद रखना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू अब आगे चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी और आगे चली। सामने एक मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि मां, मैं निपट मूर्ख हूं, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूं मां। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कीजिए, मैं तो आपकी शरण में आई हूं। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? और लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है,
ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। मां, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से भला क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूं। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी मां विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहां से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे वो खुद ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूं और जागता भी नहीं, बीच में ही हूं। कहो क्या आज्ञा है? मां कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, मां बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? मां बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, मां बाप उसे दुख दे रहे हैं, वे तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हां माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? मां कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल भी बिक जाएगा। सांझ होते होते देखना धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? तब एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में भला तेरा जाता क्या है? वह बूढ़े की बात मान स्नान करके संतोषी मां को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। अब माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा वो खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर वह घर को रवाना हो गया। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त मां के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? तब माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर मां से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? तब मां संतोषी की बात सुन बहू बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला।
उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, कहो आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो मां से पूछता है, मां ये कौन है। मां कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है मां, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें जाकर रहूं। तब मां बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर मां संतोषी ने कोप कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बेचारी बहू से यह वचन सहन नहीं हुई। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या कर दिया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माता। तब माता ने कहा कि कहीं ऐसी भी भूल होती है। तब वो बोली, मां, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। मां बोली, देखो अब भूल मत करना। तब वो बोली, मां, अब ये भूल ना होगी, लेकिन ये बतलाओ वो कैसे वापस आवेंगे। तब मां संतोषी ने कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। यह सुनकर वे घर को चली। राह में पति को आता हुआ पाया और उसने पूछा, अरे तुम कहां गए थे। तब पति ने कहा, अरे इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था तो वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, चलो अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। तब पति ने कहा, हां हां बिल्कुल करो।
वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने आई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। तब वो बोली, देखो खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, अन्यथा रहने दो। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन सबको दिया। इससे मां संतोषी अत्यंत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। मां ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है। अरे लड़को, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भयभीत होने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, अरे कुलच्छिने, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में मां के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, मां जी, मैं जिनका व्रत करती हूं यह वही संतोषी माता है। इतना के झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। मां संतोषी ने बहू को जैसा फल दिया था वैसा वहां सबको दिया। बोलिए मां संतोषी की जय। योग सिद्धि विदेह जनक को गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया था कि ग्रंथ करोड़न में कहा है, ये है सब का सार, ब्रह्मा सत्य है, जग है झूठा, जीव तू ब्रह्म निहार। जीव से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। जय मां संतोषी, जय मां संतोषी। आइए प्रिय भक्तों, माता के भोग लगाने के समय की विनती आरंभ करें। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ अन्नपूर्णेश्वरी, मधुर पदारथ मन भाए, मधुर पदारथ मन भाए। थाल सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं धर धीर। तुम माता करुणा गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिय पाए, मधुर पदारथ मन भाए, मधुर पदारथ मन भाए। शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा तुम्हारी भक्तों के
दुख को टारो, भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने सुख प्रगटाए, मधुर पदारथ मन भाए, मधुर पदारथ मन भाए। जय मां संतोषी, जय जय मां संतोषी। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो
गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया।
गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया।
गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया।
गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय
सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा 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 सर्वकार्येषु सर्व
सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु
समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा शिव शंभो मेरे शंभो स्वयंभो जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टवर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिवा शिवं जटाकटाः सभ्रम भ्रमन्निलम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मोधनी ढगट्टगट्टगट्टज्वलल्लट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिक प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापटे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगुल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रवे प्रलिप्त दीपदु मुखे मदान्त सिंधुर स्फुरत् त्वरत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं पिबर्त भूत भर्तरे सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखरा प्रसून धूल धूरणे विदुस्तरंगी पीठ भुजंग राजमाले निबिद्ध जाट जूटकार श्रिय चिराय जाय तम चकोर बंधु शेखरा महादेव तू नीलकंठ तू जटाधारी मेरे भंडारी सबका नाथ तू कायनात मेरे भोले की है शिवरात्रि महादेव तू नीलकंठ तू जटाधारी मेरे भंडारी सबका नाथ तू कायनात मेरे भोले की है शिवरात्रि ललाट चक्र ज्वल धनंजय स्फुलिंग पाणि पीत पंच सायकम नमन्निलम पनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोचटल मस्तुना कराल बाल पट्टी गड्ड 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 गज्वल धनंजय हुटिकट प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनायक शिल्पिनी त्रिलोचनी रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कहु निशीतिनी तम प्रबंध बद्ध खंडरा निलिम्प निर्झरी धरस्तनो तु कृति सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रियं जगत रुंदरा प्रफुल्ल नील
पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रवर्त कंधरम स्वच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदम दकच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अथर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रसा प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्वांतकम पुरांतकम भवांतकम मकांतकम गजांतकांत कांतकम तमंत कांतम भजे महादेव तू नीलकंठ तू जटाधारी मेरे भंडारी सबका नाथ तू कायनात मेरे भोले की है शिवरात्रि महादेव तू नीलकंठ तू जटाधारी मेरे भंडारी सबका नाथ तू कायनात मेरे भोले की है शिवरात्रि जयपद प्रविक्रमा प्रविक्रमा भ्रमद्भुजंग पश्य सह त्वनिलगमत् क्रमस्फुरत् कराल भाल व्यवत् निमिट ध्वनन मृदुंग तुंग मंगला ध्वनि क्रमर प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिव दृश्यत विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कसर जोर गरिष्ठ रत्न लोष्टियो सुरभि पक्षयो तुना रविंद्र चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो समप्रवर्ति का कदा सदा शिवम भजाम्यहम् कदा निलिम्ब निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलिम बहन विलोल लोचनो ललाल भाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमं स्तवं मटं स्मरन् ब्रुवन्नरो विशोधि मेतु सन्ततं हरे गुरोषु भक्तिमाशु याति ज्ञान जागते विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् य शम्भों भूजन् परं पठति प्रदोषे तस्य स्त्रियरत गजेन्द्र तिरङ्गयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददति शम्भो महादेव तू नीलकंठ तू जटाधारी मेरे भंडारी सबका नाथ तू कायनात मेरे भोले की है शिवरात्रि महादेव तू नीलकंठ तू जटाधारी मेरे भंडारी सबका नाथ तू कायनात मेरे भोले की है शिवरात्रि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही कबीरा दुनिया देखे नाही। कबीर कहते हैं कि जैसे कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है, पर इससे अनजान हिरण कस्तूरी की तलाश में पूरे जंगल में भटकता है, वैसे ही भगवान आदमी के हृदय में रहते हैं, पर आदमी उसकी खोज में पूरी दुनिया भटकता है। इस भटकाव में न हिरण को कभी कस्तूरी मिलती है और न आदमी को कभी भगवान। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे दुनिया देखे नाही।
कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। कबीर कहते हैं कि जैसे कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है, पर इससे अनजान हिरण कस्तूरी की तलाश में पूरे जंगल में भटकता है, वैसे ही भगवान आदमी के हृदय में रहते हैं, पर आदमी उसकी खोज में पूरी दुनिया भटकता है। इस भटकाव में न हिरण को कभी कस्तूरी मिलती है और न आदमी को कभी भगवान। वृषभध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। स्वाहा। 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 वृषभध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। स्वाहा।
वृषभध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा। वृषभध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा। वृषभध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा। वृषभध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा। अब जागो हनुमत प्यारे, अब जागो, अब जागो हनुमत प्यारे, फूंक दो कलयुग की लंका, लंका बजा दो फिर से राम का डंका मेरे बाबा। अब जागो हनुमत प्यारे, अब जागो हनुमत प्यारे, फूंक दो कलयुग की लंका, लंका बजा दो फिर से राम का डंका हो। पसारे निर्मोहिन जुल्म गुजारे, कलयुग ने पैर पसारे, निर्मोहिन जुल्म गुजारे। जाए तो जाए कहाँ पे तेरे राम भगत ये बेचारे, जाए तो जाए कहाँ पे तेरे राम भगत ये बेचारे। हे मारुति नंदन बोलो, हे असुर निकंदन बोलो, क्यों खड़े हो मूरत बन के, अब तो तुम आंखें खोलो। हे लाल लंगोटे वाले मत वाले, हे लाल लंगोटे वाले मिटा दो अब सबकी शंका, शंका बजा दो राम नाम का डंका, अब बजा दो। अब जागो हनुमत
प्यारे, यहाँ होते हुए तुम्हारे राज चले घर घर रावण का। फिर से बजा दो राम नाम का डंका बजरंगी। अब जागो हनुमत प्यारे, अब जागो हनुमत प्यारे, फूंक दो कलयुग की लंका। लंका बजा दो फिर से राम का डंका हो। हे महावीर बलधारी, हे महारुद्र अवतारी। हे महावीर बलधारी, हे महारुद्र अवतारी। कर तांडव अत्याचारी, कैसी ये शान तुम्हारी। कर तांडव अत्याचारी, कैसी है ये शान तुम्हारी। अपनी अब गदा उठा लो, कलयुग का नाम मिटा दो। अब बहुत हुआ बजरंगी, हमें राम राज लौटा दो। जागो हे राम दुलारे, अब जागो जागो हे राम दुलारे। जगाए जोगी कलियन का, जग में बजा दो राम नाम का डंका बालाजी। अब जागो हनुमत प्यारे, अब जागो हनुमत प्यारे, फूंक दो कलयुग की लंका। लंका बजा दो फिर से राम का डंका हो। ॐ सकुङ्कुमविलेपना अळिकचुम्बिकस्तूरिका कमलदहसिते क्षण शशरचापपाशाङ्कुशा अशेष जनमोहिनी अरुणमाल्य भूषाम्बरा जपा कुसुमभासुरा जपविधौ स्मरेत् अंबिका। अति मधुर जापहस्ता अपरिमिता मोद बाण सौभाग्य अरुणा अतिशय करुणा अभिनव कुल सुंदरी वंदे ककार रूपा कल्याणी कल्याण गुणशालिनी कल्याण शैल निलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मषग्नि करुणामृत सागरा कदम्ब काननावास कदम्ब कुसुम प्रिया कंदर्प विद्या कंदर्प जनका पांग वीक्षण कर्पूर वीटी सौरभ्य कल्लोलित कुक्तट कलिदोषहर कंजलोचन कम्र विग्रह कर्मादि साक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा एकार रूपा चैकाक्षरी एकानेकाक्षराकृतिः एतत्तदित्य निर्देश्य चैकानन्दचिदाकृतिः एवमित्यागमाबोध्य चैकभक्तिमदर्चिता एकाग्रचित्त निर्ध्याता येषणारहिता धृता येला सुगन्धिचिकुरा चैनः कूटविनाशिनी एकभोगा चैकरसा चैकैश्वर्यप्रदायिनी एकातपत्र साम्राज्यप्रदा चैकान्तपूजिता येधमानप्रभा चैजवनेज जगदीश्वरी एकवीरादिसंसेव्या चैकप्राभव शालिनी
विकाररूपिणी शित्री चेर्षितार्थप्रदायिनी ईदृगित्य विनिर्देश्य चेश्वरत्वविधायिनी ईशानादिब्रह्ममयी चेशित्वाद्यष्टसिद्धिदा ईक्षित्रीक्षण शिष्टाण्डकोटिरीश्वर वल्लभा ईडिता चेश्वरार्धांग शरीरेशाधिदेवता ईश्वर प्रेरणकरी शेषताण्डव साक्षिणी ईश्वरोत्संग निलया चेति बाधा विनाशिनी इहा विरहिता शेषशक्तिरीशस्मितानना लकार रूपा ललिता लक्ष्मीवाणी निषेविता लाकिनी ललना रूपा लसद्दाडिमपाटल ललंतिका लसत्फाल ललाट नयनार्चिता लक्षणोज्वल दिव्यांगी लक्ष्यकोट्यन्तनायिका लक्ष्यार्थ लक्षणागम्य लब्धकामालता तनुः ललामराजदलिका लम्बमुक्ता लताञ्चिता लम्बोदर प्रसूर्लभ्य लज्जाध्या लयवर्जिता ह्रींकार रूपा ह्रींकार निलया ह्रींपद प्रिया ह्रींकार बीज ह्रींकार मंत्र ह्रींकार लक्षण ह्रींकार जप सुप्रीता ह्रीं मतिर् ह्रीं विभूषण ह्रीं शीला ह्रीं पदाराध्या ह्रीं गर्भा ह्रीं पदाभिधा ह्रींकार वाच्य ह्रींकार पूज्य ह्रींकार पीठिका ह्रींकार वेद्या ह्रींकार चिन्त्या ह्रीं ह्रीं शरीरिणी हकार रूपा हलधृत पूजिता हरिणेक्षणा हरप्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्र सेविता हयारूढ़ा सेवितांघ्रि हयमेध समर्चिता हर्यक्षवाहर हंसवाहर हतदानव हत्यादि पापशमने हरिदश्वादि सेविता हस्ति कुंभो तुंगकुचा हस्तिकृत्ति प्रियंगना हरिद्रा कुंकुम दिग्धा हर्यश्वाद्यमरार्चिता हरिकेश सखी हादि विद्या हाल मदालसा सकार रूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमंगला सर्वकर्त्री सर्वधात्री सर्वसंत्री सनातनी सर्वानवद्या सर्वांग सुंदरी सर्वसाक्षिणी सर्वात्मिका सर्वसौख्यदात्री सर्वविमोहिनी सर्वाधारा सर्वगता सर्वावगुणवर्जिता सर्वारुणा सर्वमाता सर्वाभरण भूषिता ककारार्थ कालहंत्री कामेशी कामितार्थदा कामसंजीविनी कल्या कठिनस्तन मंडला करभोरकणानाथमुखी कटगितांबुदा कटाक्षस्यन्धि करुणा कपाली प्राणनायिका कारुण्य विग्रह कांता कांतिधूत जपावळि कलालाप कंबुकंठी करनिर्जित पल्लवा कल्पवल्ली समभुजा कस्तूरी तिलकोज्ज्वला हकारार्थ हंसगतिर् हाटकाभरणोज्ज्वला हरहारि कुचा भोग हाकिनी हल्यवर्जिता हरित्पति समाराध्य हठात्कार हतासुरा हर्षप्रदा हविर्भोक्त्री हार्दसन्तमसापः हल्लीकारास्य सन्तुष्टा हंस मंत्रार्थ रूपिणी हानोपादान निर्मुक्ता हर्षिणी करिसोदरी हा हा हू मुखस्तुत्या हानि वृद्धि विवर्जिता हय्यङ्गवीन हृदया हरिगोपारुणां शुका लकारार्थ लता पूज्य लयस्युद्भवेश्वरी
लास्य दर्शन संतुष्टा लाभालाभ विवर्जिता लंघेतराज्ञा लावण्यशालिनी लघु सिद्धिदा लाक्षारस सवर्णाभा लक्ष्मणाग्रज पूजिता लभ्येतरा लब्ध भक्ति सुलभा लांगलायुधा लग्नचामरहस्तश्री शारदा परिवीजिता लज्जापद समाराध्य लंपटा लकुलेश्वरी लब्धमाना लब्धरसा लब्ध संपत्समुन्नतिः श्रींकारिणी श्रींकारादे श्रीं मध्या श्रीं शिखामणिः श्रींकार कुंडाग्निशिखा श्रींकार शशिचंद्रिका श्रींकार भास्कर रुचिः श्रींकारांभोज चंचला श्रींकार कंदांकुरिका श्रींकारैकपरायणा श्रींकार दीर्घिका हंसी श्रींकारोद्यान केकिनी श्रींकारारण्यहरिणी श्रींकारालवालवल्लरी श्रींकार पंजरसुखी श्रींकारांगणदीपिका श्रींकार कंदरा सिंहि श्रींकारांबुजभृंगिका श्रींकार सुमनोमाध्वी श्रींकार तरुषारिका सकाराख्य समरसा सकलागम संस्कृताय सर्ववेदांत तात्पर्य भूमि सदसदाश्रया सकला सच्चिदानंद साध्वी सद्गतिदायिनी सनकादिमुनिध्येय सदा शिवकुटुम्बिनी सकलाधिष्ठान रूपा सप्तरूपा समाकृतिः सर्वप्रपंच निर्मात्री समानाधिक वर्धिता सर्वोत्तुंगा संगहीना सगुणा सकलेष्टदया सकारिणी काव्यलोलाय कामेश्वर मनोहर कामेश्वर प्राणराडि कामेशोत्संगवासिनी कामेश्वरालिंगितांगी कामेश्वर सुखप्रदा कामेश्वर प्रणयिनी कामेश्वर विलासिनी कामेश्वर तपस्सिद्धिः कामेश्वर मनःप्रिया कामेश्वर प्राणनाथ कामेश्वर विमोहिनी कामेश्वर ब्रह्म विद्या कामेश्वर गृहेश्वरी कामेश्वराह्लादकरी कामेश्वर महेश्वरी कामेश्वरी कामकोटि निलया कांक्षितार्थदाय लकारिणी लब्धरूपा लब्धधीर लब्धवांछिताय लब्ध पाप मनोदूरा लब्धाजंकार दुर्गमा लब्ध शक्ति लब्ध देश लब्ध ऐश्वर्य समुन्नति लब्ध बुद्धि लब्ध लीला लब्ध यौवनशालिनी लब्धातिशय सर्वांग सौंदर्य लब्ध विभ्रमा लब्ध राग लब्ध गते लब्धानंगागमस्थिति लब्ध भोग लब्ध सुख लब्ध हर्षाभि पूजिता ह्रींकार मूर्ति ह्रींकार सौध शृंग कपोतिका ह्रींकार दुग्धाब्धि सुधा ह्रींकार कमलेंदिरा ह्रींकार मणिदीपार्चिः ह्रींकार तरुषारिका ह्रींकार पेटकमणिः ह्रींकारादर्शबिम्बिका ह्रींकार कोशातिलता ह्रींकारास्थान नर्तकी ह्रींकार शुक्तिका मुक्तामणिः ह्रींकार बोधिता ह्रींकारमय सौवर्ण स्तंभ विद्रुम पुत्रिका ह्रींकार वेदोपनिषत् ह्रींकाराध्वर दक्षिणा ह्रींकार नंदनाराम नवकल्पकवल्लरी ह्रींकार हिमवद्गंगा ह्रींकार नवकौस्तुभा ह्रींकार मंत्र सर्वस्व ह्रींकार परसौख्यदा पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि
तन्नो सोमः प्रचोदयात्। स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो
सोमः प्रचोदयात् स्वाहा पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जिस भी वस्तु में जो पवित्र है, जो भी किसी वस्तु की विशेषता है, वो कृष्ण है। वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, यानी कि सुगंध रूप कृष्ण में ही ये पृथ्वी पिरोई हुई है। अग्नि में मैं तेज हूं, आग में सब जल करके राख हो जाता है। आग के पास जाने पर जो हमें जलाता है वो उसका तेज होता है, और यही तेज कृष्ण है। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन है। जितने प्राणी हम देखते हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया या कुछ भी, उनमें जो जीवन है वो कृष्ण ही है। और तपस्वियों में वो तप है। तपस्वियों का तप उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है दोस्तों, और वो तप कृष्ण ही है।